Hello बच्चों, let's read the given question. Deforestation will increase CO2 concentration in atmosphere. Reason: deforest can lead to desertification. A. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. B. Both assertion and reason are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion. C. Assertion is true, but the reason is false. D. Assertion is false, but the reason is true. So हमें यहाँ assertion और reason दोनों दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन सही है. सो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ है एनवायरमेंटल इश्यूज. सो डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को एराडिकेट करना, उसको क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन. इससे क्या होता है? देयर इज अ इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस, यानी CO2. CO2 जो होता है वो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर, विच इज लेट आउट बाय द ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. हम CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करके CO2 को बाहर निकालते हैं. वो CO2 इज अब्सॉर्ब बाय द ट्रीज. ट्रीज क्या करते हैं? CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं. उसको CO2 हेल्प होता है इन फोटोसिंथेसिस में. So, if the forest is present, then there is a balance between the oxygen and carbon dioxide. But यहाँ deforestation होने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और ये लीड होता है टू द एनवायरमेंटल इश्यू कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. सो यहाँ द असर्शन इज राइट. सेकेंड रीजन है डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स जब फॉरेस्ट को हम एराडिकेट कर देते हैं, वहां सॉइल हो जाता है एरोजन. सॉइल एरोजन हो जाता है और सॉइल इज नॉट फिट टू ग्रो प्लांट्स. उसको क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन. सॉइल विल लूज द कैपेसिटी टू ग्रो प्लांट्स, उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन. ये भी रीजन भी सही है, but the assertion is not, but the reason is not correct explanation for assertion. So the right option here is both assertion and reason. So the right option is B. Both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. Hope you understood well. Best of luck.